हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब हिस्ट्री बाय रूटीन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो अभी तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं निश्चित रूप से। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे इस भारतीय संविधान को बनाने में। दोस्तों, अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों, ये 40 प्रश्न इतना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अभी तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन अस्थायी पूछे तो अस्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, स्थायी राजेंद्र प्रसाद को और अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा को। दोस्तों, अगला प्रश्न सेम वही आ गया, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष मैंने अभी बताया सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजना को रूस से लिया गया है। दोस्तों, अगला 7वां प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनको भारतीय संविधान का निर्माणकर्ता भी माना जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव। दोस्तों, अगला प्रश्न है, 9वां, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? दोस्तों, रिपीट क्वेश्चन है, बी.एन. राव है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए? तो ये है आयरलैंड के संविधान से लिए गए। संविधान के नीति निर्देशक तत्व संविधान कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। दोस्तों, अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा था? अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? तो संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचार के अधिकारों को कहा। क्या कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी संविधान किसे कहा जाता है? तो ये है 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ये कैसा है? विधिक कानूनी अधिकार है। ठीक है, पहले था लेकिन अब नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? तो दोस्तों, इसका हो जाएगा अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए। ठीक है, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका से। दोस्तों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? दोस्तों, 25 वर्ष लोकसभा के लिए सदस्य के लिए, 30 वर्ष राज्यसभा के लिए, 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, कौन थे? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। ये निर्विरोध चुने गए थे। कौन चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था राष्ट्रपति के तौर पर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों, ये है 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया।
दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। लेकिन लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? तो भारत की राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। क्या है? संविधान, जिससे पूरा देश चलता है, नियम कानून। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो पूछा जाए भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। अगर कहा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो दोस्तों हो जाएगा इसका 8 अनुसूचियां। दोस्तों अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल कितनी थी? तो मूल संविधान में अनुसूचियां थी 8, लेकिन आज कितनी है? 12। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है। किससे है? दल बदल से। किसका? 10वीं अनुसूची का संबंध। संविधान की संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? संविधान की संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? इंग्लैंड या ब्रिटेन, एक ही बात है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो मूल कर्तव्य भाग 4 का में दिया गया है। भाग 4 का में। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? तो संविधान के किस संशोधन? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, संविधान के अनुच्छेद 368 में। दोस्तों अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। ठीक है। कितने में दिया गया? 14 से 18 में। दोस्तों अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की प्रथम दिन की अध्यक्षता किसने की? जो संविधान सभा थी उसके प्रथम दिन की अध्यक्षता, मतलब है इसमें कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा की प्रथम अध्यक्षता? तो दोस्तों इसके आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष, और वही उन्होंने ही पहले दिन की अध्यक्षता की थी। और पूछा जाए स्थायी अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई? रिपीट क्वेश्चन, अनुच्छेद 368 में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और जरूर कर दीजिए, और दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति। किसका? मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं। संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। कौन है? न्यायपालिका। संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि छुआछूत नाम की कोई चीज नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? ये केवल और केवल विधिक अधिकार रह गया है संपत्ति। ठीक है। ये एक कानूनी अधिकार है, एक मूल अधिकार नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। ठीक है। दोस्तों ये हमारे सेशन का अंतिम प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर दिया जा सकता है? तो अंतर हो सकता है 6 माह का। इसकी 6 माह के बाद में अगला सत्र चलना चाहिए। तो दोस्तों आज हम लोगों ने संविधान की 40 प्रश्नों को देखा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।